लाम्बिक प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से एक और प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में भी एक घन का अनुविक्षेप और उत्च्छेद बनाना है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। 3.5 सेमी भुजा के घन का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद बनाइए। यदि यह अपने फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 अंश के कोण पर झुका है। तो ये किस तरह से, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक घन है और इसकी जो एक भुजा है ये 3.5 सेमी है। तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है भुजा की। तो सभी इसके 3.5 सेमी है। अब इसका अनुविक्षेप और उत्च्छेद बनाना है। यदि यह अपने फलक पर, इसके 6 फलक हैं, क्षैतिज समतल पर खड़ा है, यानी ये क्षैतिज समतल यानी धरती पर ऐसे खड़ा है, तथा इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस स्थिति में है तो घन का भी 2 फलक हैं। जैसे अब ये दोनों क्षैतिज है ऊपर और नीचे, और ये जो है 4 जो है इसके ऊर्ध्वाधर फलक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 अंश का कोण बना रहा है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर फलक के साथ 40 अंश का कोण बना रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये ऐसे रखा हुआ है, और ये ऊर्ध्वाधर समतल जो दीवार होती है इससे ये ऐसे यहाँ पर ये 40 अंश का कोण बना रहा है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यानी ऊपर से देखेंगे तो अनुविक्षेप बनेगा, और ऊपर से देखेंगे तो अगर हम ऐसे एक लाइन ऐसे चारों तरफ से इसको खींच दें तो जो चित्र बनेगा वही अनुविक्षेप कहलाएगा। और नाम भी ठीक इसी तरीके से लिखे जाएंगे, यानी क, ख, ग, घ और नीचे च, छ, ज, झ। तो आइए जल्दी से एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले यह रेखा खींची जाती है और उसके पैरेलल एक और रेखा खींच लेते हैं। यदि दूरी दी हुई है तो दूरी उतनी दूरी पर खींचते हैं, और नहीं तो लगभग 1 सेंटीमीटर पर खींच लेते हैं। अब इस रेखा पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम ऐसे रखेंगे चांदी को, और यहाँ पर ये 40 अंश पर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ 40 अंश पर हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम यहाँ से, और ये जो 40 अंश का है यहाँ तक, और 3.5 सेमी घन की भुजा है, तो हम ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम 40 अंश। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। अब यहाँ हम 90 डिग्री का कोण ऐसे बना लेंगे, और यहाँ भी हमें चूँकि वर्ग बनाना है, वर्ग ऊपर से दिख रहा है, तो इसकी भी भुजा 3.5 सेमी ही होगी। ये हमने बना लिया है। अब सेट स्क्वायर की सहायता से हम पैरेलल रेखा खींच करके वर्ग को पूरा कर सकते हैं। सेट स्क्वायर यहाँ रखेंगे और स्केल को ऐसे रख लेंगे, और एक हल्की लाइन अभी ड्रा कर लेंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर को हमें यहाँ रखना होगा ऐसे, और स्केल यहाँ लगाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ तक ले जाएंगे। अब इसे हम डार्क लाइन में ऐसे खींच सकते हैं। इस तरीके से ये लाइन डार्क कर लेंगे और इसका अनुविक्षेप बन गया। अब नाम हम लिख देंगे, जैसा कि दिख रहा है यहाँ क है तो यहाँ क लिखेंगे, और यहाँ ख है तो यहाँ
खा लिख देंगे। यहाँ गा है तो गा लिख देंगे, और ये घ है तो यहाँ घा लिख देंगे। लेकिन क के नीचे च है, ठीक नीचे है, तो इसको ऐसे कोष्ठ में बंद कर देंगे। च, छ, ज और झ, ये सारे नाम ठीक नीचे हैं, तो इस तरीके से कोष्ठ में बंद कर लेंगे और ये घन का अनुविच्छेप तैयार हो गया। अब इसको हम सामने से देखेंगे। ऐसे सामने से देखेंगे तो इसका चित्र दीवार पर बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। स्केल को यरा रेखा पर रखेंगे और सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और इसके किसी भी पॉइंट पर इसको रखकर एक हल्की लाइन ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ। इसको प्रक्षेप कहते हैं। अब ग बिंदु से भी एक हल्की लाइन खींच लेंगे और इससे भी, इसके बाद इस क बिंदु से भी एक हल्की लाइन ऐसे खींचेंगे, प्रक्षेप खींच लेंगे। तो ये सभी इसके कोने से प्रक्षेप खींचा गया। अब हमें इसकी ऊंचाई 3.5 सेमी दिख रहा है। तो यहाँ हम इस प्रक्षेप पर लाइन को रखेंगे और एक डार्क लाइन खींच लेंगे और यहाँ भी 3.5 सेमी की रेखाएं खींच लेंगे यहाँ पर प्रक्षेप पर इसको मिलाते हुए। और अब इसे मिला देंगे, एक लाइन और खींच लेंगे। इसे डार्क खींचेंगे क्योंकि ये कोर दिख रहा है। और यहाँ भी एक लाइन इस प्रक्षेप से लेके जाएंगे, लेकिन ये पीछे का कोर है, दिख नहीं रहा है, तो डार्क रचनात्मक रेखा खींचेंगे। इसको छिपी हुई रेखा कहते हैं। तो छिपी हुई रेखा के लिए गहरी रचनात्मक रेखा खींची जाती है। अब इसका नाम लिख देंगे। इसको देख सकते हैं कि ये इस तरीके से है, यानी क ऊपर है तो यहाँ क लिखेंगे और क के नीचे च है तो यहाँ पर च लिख देंगे। अब ये ख है तो इसको ख लिख देंगे यहाँ पर, और ख के नीचे छ है तो यहाँ छ लिख देंगे। अब यहाँ ग है, ये ग है तो यहाँ ग दिख रहा है, यहाँ ग लिख देंगे और क के नीचे ज है तो यहाँ पर ज लिख देंगे। अब ये ऊपर पीछे है और ऊपर ये घ है तो यहाँ पर जो कि नहीं दिख रहा है इसे लिख देंगे और घ के नीचे छ है। अब इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे और ये सामने से देखने पर दीवार पर उत्सेद चित्र बना है। और उत्सेद चित्र में हमेशा डैश लगाना आवश्यक होता है, तो इस तरीके से सभी पर डैश लगाना ना भूलें। और अब इसकी माप को भी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3.5 सेमी और यहाँ भी लिख देंगे
3.5 सेमी। इस प्रकार एक घन का अनुविक्षेप और उत्छेद बन गया, जो कि यहाँ दीवार से यानी ऊर्ध्वाधर समतल से 40 अंश का कोण बना रहा है। और ऊपर से घन इस तरह से दिखेगा, सामने से घन इस तरीके से दिखेगा। इसको समझिए और बनाइए।